बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। नाज़रीन, हम देखते हैं ख़वातीन को कि वो एक गैर मामूली ज़िंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन नहीं गुजारती। अल्लाह ताला ने उन्हें अशरफुल मखलूक़ात बना के इस दुनिया में भेजा, यानी एक अजीम ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक शानदार ज़िंदगी गुजारने के लिए, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा अपने आप को डिस्करेज करती हैं। वो ये समझती ही नहीं है कि वो क्या कुछ कर सकती हैं, वो कैसी शानदार ज़िंदगी गुजार सकती हैं। यकीन करें, अगर उनको अंदाज़ा हो जाए ना कि अल्लाह ताला ने उनको कितनी सलाहियतें दे के भेजा है, कितनी अजीम क्वालिटीज़ दे के भेजा है, तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, बल्कि ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाएं, ज़िंदगी को शानदार अंदाज से गुजारें। जी वजिया, आप क्या कहती हैं? मैं आपकी इस बात से मुतफिक नहीं हूँ। अच्छा। इसलिए मुतफिक नहीं हूँ कि आपने भी इस तरह से बात की है जो अक्सर मोटिवेशन स्पीकर्स करते हैं कि जो काम इंसान कर रहा होता है उस काम के लिए उसको मोटिवेट नहीं करते हैं, बल्कि एक नया रास्ता दिखाते हैं और कहते हैं चलो इस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे ख्याल में। ये भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ है, इसका मतलब है। कुछ चीज़ों के खिलाफ हूँ, हर चीज़ के खिलाफ नहीं है उनके। जैसे एक कंपनी में एक मोटिवेशनल स्पीकर साहब गए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी आमदनी में क्या कर लेंगे आप? बच्चों को पढ़ाना है, बड़े होंगे, शादियाँ करनी है, 10 काम है भाई आपको घर बनाना है, इतनी सी आमदनी में क्या करेंगे? 10 लोगों को बताया था कि वो देखें उन्होंने कारोबार किया और कहाँ से कहाँ पहुँच गए वो लोग। आप लोगों को भी याद होगा कि पाकिस्तान में एक ज़माने में यानी कुछ अर्से पहले ही बड़ा रुझान चला था अपना कारोबार करो। इस चक्कर में कितने लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी, रिज़ाइन कर दिया और लग गए बिज़नेस करने में। फिर ना वो यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। ऐसे उस कंपनी के एम्प्लॉय साथ भी हुआ, दूसरे सब ने रिज़ाइन कर दिया और कहा भाई हम तो कारोबार करेंगे। तो कहना क्या चाह रही हैं? मैं अभी तक समझ नहीं सका। कहना मैं क्या चाह रही हूँ, मेरे खिलाफ क्यों हो यहाँ बज बैठे बैठे? आप तो हमेशा कहती थी जी ज़ुबैर आप ठीक कह रहे हैं। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि ख़वातीन क्या कुछ कर सकती हैं, वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कुछ नहीं कर रही हैं, उन्हें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। देखिए ये बात जो है ना, ये ख़वातीन को बहुत मिसगाइड करती है। और मैं आपसे क्यों इख्तलाफ़ कर रही हूँ आज, उसकी वजह यह है कि पिछले 1-1.5 महीने में ही मेरे पास कई ख़वातीन का फ़ोन आया, किसी 1-2 का नहीं, कई ख़वातीन का फ़ोन आया जिनका कहना ये था कि मैम हमें लग रहा है हम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना हम इस सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, ना हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपने घर। अच्छा, जब भी कोई खातून इस तरह की बात करती है ना, तो ये मुझे देखती है इस तरह से जैसे सबको मैं बिगाड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि सारी ख़वातीन को बिगाड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। और आज भी जो मैंने वीडियो शुरू की थी, मैं असल में चाह ही रहा था कुछ और, लेकिन उन्होंने वहीं से अपने सारा दिल का गुबार निकाल दिया कि नहीं ज़ुबैर आज भी आप गलत हैं और आप गलत होते हैं इस मामले में। तो इस मामले को निपटा के निकलते हैं आज। चलें आगे इस बात को देखते हैं, लेकिन मैं बात कर रही थी उन तो फैसला आप लोग कीजिएगा कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है। चलें ठीक है, ऐसा कर लेते हैं आज, सही है। लेकिन मैं बात कर रही हूँ उन ख़वातीन की जिनको ये लगता है कि अपनी ज़िंदगी वो बर्बाद कर रही हैं। किसके पीछे? शौहर के पीछे, कि सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी शौहर के काम करना, बच्चों को संभालना, घर को देखना ही है, हम कुछ अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सकते कि हम भी कुछ करें, हमारी भी ज़िंदगी है अपनी। मेरा सवाल ये होता है बच्चों की उम्रें क्या हैं आपके? आप यकीन करें जिन ख़वातीन का मेरे पास फ़ोन आया था उनके बच्चों की उम्रें ज़्यादा 4-5 साल थी। और कुछ ख़वातीन वो भी थी जिनका एक बच्चा 2 साल का है, दूसरा बच्चा 1 साल का है, एक बच्चा 3 साल का है। इतने डिफरेंस से उनके 3 बच्चे हैं और वो कुछ करना चाहती हैं। उनको लगता है कि तीनों बच्चे संभालना सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छी बात है, कुछ करना चाहिए। अच्छा, जब उनसे ये सवाल किया जाता है कि आप करना क्या चाहती हैं अपनी लाइफ में, क्या करें ऐसा कि जो आपको लगेगा अपने लिए कुछ कर रही हैं, तो कहती हैं नहीं मैम ये तो हमें नहीं पता हम करना क्या चाह रहे हैं, फ़ोन तो आपको इसलिए किया था कि आप बताएं हम क्या करें, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी इस तरह ख़राब नहीं करें। मैं उनसे कहती हूँ कि बच्चों को संभालना कोई ज़िंदगी ख़राब करना थोड़ी है। अगर आप नहीं संभालेंगी बच्चों को तो कौन संभालेगा बच्चों को? वो कहती हैं आप ये बात करिए, आप लोग तो ख़वातीन को बड़ा मोटिवेट करते हैं, इसलिए मैं ज़ुबैर को देखती हूँ। आप तो ख़वातीन को इतना मोटिवेट करते हैं कि उन्हें कुछ करना चाहिए, और आप कह रही हैं ये बात, आप तो ख़ुद वीडियोस बना रही हैं, आप ख़ुद कुछ कर रही हैं अपने लिए, आप सोसाइटी को कुछ दे रही हैं और आप ये बात कह रही हैं। तो मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और मुझे ये काम शुरू किए हुए 3 साल हुए हैं, और इससे पहले जो 10 साल मेरे गुजरे हैं तो मैंने बच्चों की बेस बनाई है, उनको इंडिपेंडेंट बनाया है कि जब मैं कोई काम शुरू करूं, जब मैं कुछ करूं तो मेरे बच्चे
प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, बल्कि मेरे साथ कोऑपरेट करें, जो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे करते हैं। अली छोटे हैं, बिल्कुल छोटे, मैंने वीडियोस बनाना शुरू की थी, लेकिन बाकी दोनों बड़ी थी, उन्होंने अली को संभाल लिया, अली ने इन चीज़ों को समझ लिया। तो बच्चों को पहले ये समझाना ज़रूरी है, उनकी तरबियत करना ज़रूरी है, उनको इंडिपेंडेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप सोचें कि आपको क्या करना है। और सबसे बुनियादी बात तो ये है कि आप क्लियर पता होना चाहिए वो करना क्या है, करना क्या चाह रही हैं आप। तो आपने भी वैसे काफ़ी मोटिवेट कर दिया। तो देखें, जब हम किसी से इख्तलाफ करते हैं ना, तो हमें पहले उसकी बात को उससे पूछना चाहिए कि कुछ करने से आपकी क्या मुराद है। हमने उसकी बात सुनी नहीं और हमने उसके ऊपर ज़बरदस्त किस्म की चढ़ाई कर दी। इतनी एनर्जी मैं इनकी बहुत कम वीडियो में देखता हूँ। आज जैसा मैं देख रहा था, जिस एनर्जी से ये लड़ रही थी, तो लेकिन असल बात यह है कि घर के काम करने के साथ साथ, शौहर और बच्चों को देखने के साथ साथ, ख़वातीन बहुत बड़ी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, बहुत प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजार सकती हैं, अगर वो अपने वक्त का, अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपने टाइम का ख्याल रखें, उनके पास ठीक ठाक टाइम होगा, वो अपने बच्चों को एंगेज करना शुरू करें, उनको अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे इस्तेमाल करें। ख़वातीन कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं, और ये बात इनकी बहुत बिल्कुल सही है, मैं भी इससे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ की ख़वातीन का मसला ये है कि बाहर की फ़िल्में देख के, बाहर की फ़िलासफ़ीज़ देख के वो आधी बात समझती हैं कि हमने सब कुछ समझ लिया। वो कहती है हमारे क्या इतना ही काम रह गया है कि बच्चों को देखते रहें। खतरनाक बात ये ना कि अपने को डिस्करेज करती हैं, अपने आप को डिस्करेज करती हैं। हमारा इतना ही काम रह गया कि हम बच्चों के पीछे भागते रहें, बच्चों के लिए ज़िंदगी बर्बाद करते रहें। बच्चों के लिए ज़िंदगी बर्बाद कहाँ होती है? अजीम माएँ होती वो हैं जो बच्चों को किसी काबिल बना देती हैं। मैं सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मगरिब की आज बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पूरी दुनिया में, वहाँ पे तो मर्द साइड में आ जाता है, औरत को छोड़ के चले जाएगा, धोखा दे देगा। 18 साल तक उस बच्चे की सारी जिम्मेदारी उठाती है वो माँ उठाती है, अकेली उठा रही होती है। कितने केसेस आपको मिलेंगे वहाँ पे अकेली माँ उठा रही होती हैं। तो वजह क्या है? माँओं को पता है कि बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। वो ये नहीं रो रही होती हैं, लड़ रही होती हैं, बच्चे तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो तो इस बात पे लड़ती हैं कि भाई बच्चे ही हमारी जिम्मेदारी हैं। अक्सर वहाँ पे अलहदगियाँ बच्चों के चक्कर में हो जाती हैं। तो बच्चे उनकी जिम्मेदारी हैं, लेकिन इस जिम्मेदारी के साथ रहते हुए आप घर में भी बहुत सारे काम कर सकती हैं। हम जो ये बात करते हैं ना कि अपनी सलाहियतों में इजाफा करें, अपने आप को पहचानें, हमारा मकसद कतई ये नहीं होता कि आप पैसे कमाना शुरू कर दें। हमारा मकसद होता है अपनी तालीम को इस तरह से इस्तेमाल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। उससे आप पैसे कमा लें, कोई हर्ज नहीं है, पैसे कमाना अच्छी बात है। और हम ये कहते हैं कि अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके आप पैसे कमाएंगे ना, तो बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे। तो मेरा कहने का मकसद सिंपली ये था कि अपने आप को डिस्करेज ना करें, पढ़ना शुरू करें, किसी टॉपिक पे पढ़ना शुरू करें। ये काम ख़वातीन से नहीं होता। बिल्कुल, 1 घंटा दे दें अपने आप का रोज़ाना। 1 घंटा तो बड़ा टाइम है। 1 घंटा जरा देख लें आप। 2 महीने किसी एक सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ के देख लें आप, यानी 60 घंटे आपने फोकस्ड होकर स्टडी कर लिया ना। अच्छे लोगों को आपको जो है वो सलाम कर रहे होंगे, इतना तो हमें भी नहीं पता। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं वाकई में, तो उस कोर्स को, उस सब्जेक्ट को पढ़िए, फिर आप आगे निकल जाइए। उन चंद मिसालों से मुतासिर मत हो जाइए कि फ़लाँ औरत जो जूली बेचती है वो ऑनलाइन बेचना शुरू करती है, वो लाखों रुपए की एक दफ़ा बेच देती है। मैं कहता हूँ आपको पता है कितनी ख़वातीन बेच रही हैं? अगर 1 लाख ख़वातीन बेच रही है ना, उसमें से आपको 3 को जानती हैं आप, बाकी को नहीं जानती। बाकी सारी फेलियर स्टोरी हैं। क्यों? क्योंकि वो भी किसी से मुतासिर होकर आ गई थी, उन्होंने अपनी स्किल्स पे काम नहीं किया। अच्छा, मैं कहता हूँ ये जो खातून है जिन्होंने जो बेच रही हैं ऑनलाइन, कितने अर्से से काम कर रही हैं? कि कम से कम 2-3 साल से तो हम देख रहे हैं भाई। उस बंदी की 2-3 साल की एक सही डायरेक्शन में मेहनत थी, उसका काम था, उसने वो कर लिया। आपका काम जो है उसको पहचाने पहले अपने काम को, फिर करें। इस दौरान पेरेंटिंग को, फैमिली को अंडर एस्टिमेट ना करें। बिल्कुल, आप सिर्फ फैमिली को भी फोकस करती हैं ना, अपने बच्चों के ऊपर बेहतरीन मेहनत करती हैं, किसी काबिल बना लेती हैं, कोई काम नहीं करती। आप उन ख़वातीन से ज़्यादा अजीम, उन ख़वातीन से बड़ी ज़िंदगी गुजारेंगी जो बहुत सारे पैसे कमा रही हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं। अगर आपने बच्चों को किसी काबिल बना दिया, यकीन करें कोई छोटा काम थोड़ी है। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़वातीन को हम अक्सर प्रोग्राम में देखते हैं, आई हुई होती हैं, अपने बच्चों को हर प्रोग्राम में ले लेके पहुँच रही होती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन उनका बच्चा एक्सेल कर जाता है, वो दुनिया उनको सलाम कर रही होती है। दुनिया उन बच्चों को सलाम जो कर रही है वो उस माँ की वजह से कर रही है जो वाकई में एक अजीम माँ है। हम कहते हैं बैलेंस। आपको चाहिए कि पैसे कमाइए, अपने आप को रोज़ाना 1 से 2 घंटे देना शुरू करें, 2-3 महीने दें, उसके जब फील्ड को अच्छे से समझ लेंगे आप, उसके बाद आप काम कीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन अफसोस इसी बात का होता है कि ख़वातीन इस वजह से कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं,
मायूसी पैदा होती है उनके अंदर, खुश नहीं रहती हैं। अब आप बताएं, जो माँ खुश नहीं रहती है, उदास रहती है, वो बच्चों की तरबियत किस तरह अच्छी कर सकती है। यानी आप जो है ना कुछ कर पा रही हैं जैसा आपको लग रहा है, और दूसरी तरफ जो बच्चों की तरबियत आपको करनी है वो भी आप पूरी ईमानदारी से नहीं कर रही हैं। अब ना आप एक अच्छी माँ बन पा रही हैं, आप ना आप अपने लिए कुछ कर पा रही हैं। तो क्यों ना दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। साथ किस तरह लेके चलें, जैसे ज़ुबैर ने बताया कि आप कुछ टाइम रोज़ाना अपने आप को दें, और ये थोड़ा टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं है, निकाल सकती हैं। सिर्फ ये मालूम होना चाहिए आप करना चाहती क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, शौक़ क्या है आपके। बिल्कुल। और जो काम कर रही हैं उसकी इज़्ज़त करें। बिल्कुल। जो ख़वातीन अपने काम की इज़्ज़त नहीं करती, चाहे बज़ाहिर वो कितना मामूली ही काम क्यों ना हो, अगर आपको अपने काम से मोहब्बत नहीं है, आपको अपने काम की इज़्ज़त आपकी नज़रों में नहीं है, दूसरा आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। हम तो किताबों में ये भी पढ़ते हैं, आपने पढ़ी होगी रेनन मार्टिन की ग्रामर की किताब, उसमें एक पैराग्राफ था कि एक मोची को चाहिए कि अगर वो मोची है ना तो ऐसा जूता बनाए कि जैसा किसी और ने नहीं बनाया हो। कोई बर्तन बनाते हो तो ऐसा बर्तन बनाओ कि अपने इम्प्रेशन छोड़ दो उसके ऊपर, दुनिया आपकी कदर करेगी। और फिर पेरेंटिंग एक अजीम काम है, अगर उसी में आपको अपने आप को इज़्ज़त नहीं दे सकते तो फिर कितना भी बड़ा काम करते हैं आप अपनी इज़्ज़त नहीं कर सकेंगे। इज़्ज़त करें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। माओं का मकाम बहुत बुलंद है, बीवियों का मर्तबा बहुत बुलंद है। ये काम करें एतमाद के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, लगन के साथ, फिर देखें अल्लाह ताला कैसी बरसात करता है रहमतों की इंशाल्लाह। तो अपने काम से मोहब्बत करें, दिल से मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करें, और फिर देखें रास्ते कैसे खुलते हैं। और जो काम पेरेंटिंग से मोहब्बत करें, पेरेंटिंग के साथ अपने पैशन से मोहब्बत करें। कोई पैशन है, आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, करना शुरू कर दें काम। जो काम करना है उसको दिल लगा के करें, कुछ अर्से करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको आपके लिए आसानियाँ करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में बताइएगा आपको ये ज़्यादा सही लग रही है, मैं सही लग रहा हूँ, ताकि फिर आपको हम दोनों ताकि अपने मामला सेटल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।